सी जो अब हम जनरल एंट्रीज करते हैं, ठीक है, उसमें जीएसटी का क्या इंपैक्ट आएगा वो हम समझ रहे हैं। और अभी फर्स्ट केस उठाया कि अगर सेल्स सेम स्टेट में यानी इंट्रा स्टेट सर्विसेज है, ठीक है, तो फर्स्ट लिखेंगे ए फॉर परचेज। एंट्री क्या करते थे? एंट्री क्या होती थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या क्रेडिट पे होती थी तो क्रेडिटर हो जाती थी। अब क्या चेंज आएगा? लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएस टू बैंक कैश। क्या हुआ? परचेज में मैंने आपको कल बताया था ना, जीएसटी पेड तो एसेट उसे हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी, जीएसटी कलेक्टेड तो लाइबिलिटी उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो यहां पे हमने परचेज के टाइम पे जीएसटी पे किया होगा तो वो मेरा इनपुट हो गया और इनपुट एसेट होता है तो इसलिए वो डेबिट हुआ। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए सेकंड डालेंगे, फॉर सेल ऑफ गुड्स। फॉर सेल गुड्स तो पहले एंट्री हम क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते थे। पर इस बार सेल्स पे मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा तो वो मेरी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी कौन सी साइड इंक्रीज होती है? क्रेडिट साइड। और लाइबिलिटी का नाम क्या है? आउट जीएसटी। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक या कैश या डेटर या कस्टमर किसी भी नेम से हो सकता है, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। अगर मुझे नरेशन लिखनी है तो नरेशन बेटा वही सिमिलर रहेगी, गुड्स परचेज्ड। अगर ऊपर वाली की बात रहेगी उसके में कोई चेंज नहीं आएगा, बस जस्ट हमने क्या किया, हमने एंट्री में जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, चलेंगे आगे। परचेज रिटर्न के लिए क्या एंट्री होगी? हम परचेज रिटर्न में पहले एंट्री क्या करते थे? बोलो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न करते थे। अब क्या करेंगे? सेम होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, बट जो इनपुट पहले एसेट था उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा, उस एसेट को कम करना पड़ेगा, तो इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्या मैं सही कर रहा हूं? बताओ सामने देख के, क्या मैंने सही किया है? आएगा यार, जब एसेट रिवर्स कर रहा हूं तो नीचे लाइबिलिटी क्यों क्रिएट कर रहा हूं? यहां तो मैंने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। सो क्या आएगा? ये इनपुट बेटा, इनपुट। ध्यान रखो, ध्यान देखो, मैंने फर्स्ट बार लिखा और मैंने बार बार स्ट्रेस दिया आउटपुट, तो आपको वहीं पे सुनते ही मुझे टोक देना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट फॉर सेल्स रिटर्न बताएंगे आप। फॉर सेल्स रिटर्न क्या होगी? एंट्री बताओ। पहले क्या होती थी? पहले वाली बताओ, बस पहले वाली बताओ। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट करते थे। हाँ, तो बस सिमिलर हो जाएगी इस बार। पहले लाइबिलिटी हुई थी सेल्स के टाइम पे, तो उस लाइबिलिटी को भी कम करना पड़ेगा, तो उस लाइबिलिटी को क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो नेक्स्ट लिखेंगे फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर हमने फिक्स्ड एसेट परचेज करा तो क्या एंट्री होगी? बेटा पहले एसेट परचेज करते तो एंट्री क्या होती थी? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अब क्या चेंज आएगा? इनपुट एसेट जीएसटी आएगा, इनपुट। तो एंट्री हो जाएगी फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट, एज द केस में भी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट करें, बात करते हैं फॉर एक्सपेंसेस। कोई भी हमने एक्सपेंस किया, खर्चा किया, तो उसके लिए क्या एंट्री करते थे? पहले एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक करते थे। अब क्या होगा? इनपुट, क्योंकि हमने पे किया होगा तो इनपुट। जब भी हम जीएसटी पे करेंगे तो वो हमारे लिए इनपुट हो जाएगा। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट जो भी नेम से होगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। ठीक है, पक्का? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। कोई भी अब अगर हमें इनकम हो रही है सेल्स के अलावा के पास, एग्जांपल रेंट रिसीव्ड। ठीक है, रेंट रिसीव हो रहा है तो क्या एंट्री होती थी? पहले कैश या बैंक अकाउंट डेबिट रेंट रिसीव अकाउंट। ठीक है, अब क्या हो जाएगी? आउटपुट आएगा, क्योंकि हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट।
कोई दिक्कत है? परचेज होती थी, हाँ अब क्या हो जाएगी? उस क्रेडिट साइड इनपुट भी तो क्रेडिट होगा। जब परचेज रिवर्स कर रहे हैं तो इनपुट को भी रिवर्स करना पड़ेगा। अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। अगर मैंने गुड्स फ्री सैंपल में दे दिए तो क्या एंट्री करते थे? फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स। पहले क्या करते थे? एडवर्टाइजमेंट टू परचेज अकाउंट। अब क्या करेंगे? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। नेक्स्ट करें, चलो। गुड्स लॉस्ट बाय फायर और गुड्स स्टोलन। तो एंट्री क्या करते थे पहले? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अब क्या करेंगे? पहले ये करते थे, पहले ये करेंगे बस इनपुट और क्रेडिट कर देंगे। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, सॉरी डेबिट नहीं आएगा, ठीक है, फुल देख लियो। तो टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। ये GST है ना हमारा, ये गवर्नमेंट के लिए तो रेवेन्यू है ना, गवर्नमेंट टैक्सेस तो रेवेन्यू इसलिए तो लगा है। अब देख रहे इनपुट इकट्ठा हुआ, ये मैंने क्या बोला? ये मेरे लिए क्या है? एसेट है। मैंने कलेक्ट किया, देखो इनपुट मैंने जब मार्केट में खर्चा किया होगा, पेमेंट की होगी, तभी इनपुट आया होगा। यहां पे मैंने सेल्स वगैरह की होगी या कोई इनकम अर्न करी होगी, तभी मुझे आउटपुट मिला होगा। तो ये मेरे लिए क्या है? ये मेरी लायबिलिटी है, आउटपुट। यस और नो? कह रही है मेरा रेवेन्यू मुझे चाहिए। देखो कितना लायबिलिटी जो आपने कलेक्ट किया मार्केट से, ठीक है। मान लो एग्जांपल लेता हूं, मान लो 20,000 आपने GST कलेक्ट किया, तो आपने मार्केट में ऑलरेडी पे कर दिया, मान लो 5,000 पे कर दिया है, तो गवर्नमेंट को आप 20,000 दोगे या 15,000 दोगे? बताओ। 15। क्यों? क्योंकि आपने अपना इनपुट इस लायबिलिटी यानी आउटपुट से सेट ऑफ कर दिया। इसे बोलते हैं सेट ऑफ। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। हाँ जी, क्या एंट्री करोगे? आउटपुट अकाउंट डेबिट टू इनपुट, यही करोगे, चाहे C का हो या S का हो, दोनों सिमिलर ही रहेगा। तो एंट्री यहां पे ये हो जाएगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट। और अगर सेम हमें SGST के लिए करना हो, इनपुट SGST अकाउंट अगेंस्ट आउटपुट SGST, तो भी यही एंट्री होगी, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट, यही होगी। बट आप समझना एक बात, देखो जैसे अभी मैंने एग्जांपल में एक बात ली कि मेरा जो आउटपुट GST था वो 20,000 था, यस और नो? तो इसका मतलब इक्वल इक्वल रहा होगा CGST और SGST, यस और नो? क्योंकि इक्वल परसेंट होता है। तो CGST कितना होगा? 10,000 और SGST कितना होगा? 10,000। सिमिलरली मैंने बोला इनपुट GST 5,000 था, तो सिमिलरली ये भी इक्वल इक्वल रहा होगा, यस और नो? CGST कितना होगा और SGST कितना होगा? 2,500 और 2,500। तो आपने सेट ऑफ क्या किया? आपने ये सेट ऑफ यहां से माइनस कर दिया, यही तो करा, और यहां से ये वाला माइनस कर दिया, यही तो करा बच्चे। तो अभी नेट पेबल कितना बन रहा है? नेट पेबल टोटल 15,000 बन रहा था, यस और नो? तो 7,500 पेबल बनेगा, तो अब गवर्नमेंट को पे भी तो करना पड़ेगा। तो लास्ट डालो हेडिंग फॉर पेमेंट ऑफ GST, फॉर पेमेंट ऑफ GST। पेमेंट किसकी करोगे? लायबिलिटी की तो करोगे जो बची हुई है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट
SGST अकाउंट डेबिट टू, बचा हुआ कहां से जाएगा, बैंक से जाएगा, बैंक अकाउंट। कोई भी गवर्नमेंट टैक्सेस कैश में पे नहीं होते अब, ठीक है, तो बैंक। ठीक है, कितना कितना, जैसे इस एग्जांपल के थ्रू ही करेंगे तो 7500 टोटल कितना जाएगा, 15,000 रुपीज। यस और नो? ठीक है, आई बात समझ में? पक्का? ठीक है।